हंगामा हुआ है। हंगामा कर मतदान बंद करवा दिया गया। फर्जी मतदान की शिकायत पर भाजपा प्रत्याशी यहां पहुंचे थे। जौनापुरिया अपने बाउंसरों के साथ बूथ नंबर 16 में घुस गए। जौनापुरिया कतार में खड़ी महिलाओं की आईडी चेक करने लगे। और देखिए, जौनापुरिया ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर रुकवाया मतदान केंद्र के अंदर ही बैठ गए जौनापुरिया। हालांकि जांच के बाद महिला का वोट डलवा दिया गया और बीजेपी प्रत्याशी के बाउंसर्स के साथ अंदर घुसने पर ऐतराज जताया गया है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देशराज यादव पहुंचे पोलिंग बूथ पर। बता दें कि एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। और मेरे सहयोगी मोहम्मद राशिद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। मोहम्मद राशिद, क्योंकि देखिए अब नाराजगी जाहिर तौर पर बनती है अपने बाउंसर्स के साथ। जौनापुरिया जिस तरह से घुस गए, आईडी चेक करने लगे, तो इसके बाद अब मौके पर कैसी स्थिति बनी है, पहले तो ये बताइए। देखिए, बताना चाहूंगा फिलहाल अगर मौके की बात करें तो मौके पर अब शांति है, क्योंकि सूचना के बाद वहां पर जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देशराज यादव और एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई सहित पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता पहुंचा था और सब समझाइश के बाद फिलहाल जो है वहाँ मामला शांत हो गया और फिलहाल मौके पर पूरी तरह शांति बनी हुई है। जी तो ये क्या हुआ, पूरा मामला कैसे घटनाक्रम हुआ? क्या एकदम से उनको आन पड़ी कि जाके चेक करें, आईडी कार्ड चेक करें, ये महिलाओं के बीच में घुसे? तो क्या ये एकदम से हुआ मामला? बिल्कुल, इस घटनाक्रम को लेकर मैं बताना चाहूंगा। भाजपा प्रत्याशी जो टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, वो दोपहर 3 बजे के लगभग जो मलारना डूंगर उपखंड के बहतेड़ गांव में बूथ संख्या 16 पर पहुंचे थे। वहां पर जो है मुस्लिम महिलाओं की एक कतार लगी हुई थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ने वहां पहुंचकर मुस्लिम महिलाओं की आईडी चेक करना शुरू कर दिया। एक महिला के पास आईडी जरूर थी, आईडी नहीं थी, हालांकि निर्वाचन विभाग के द्वारा आईडी दी जाती है वो आईडी थी, परंतु उसके अतिरिक्त कोई आईडी नहीं थी। उसके बाद जो है जौनपुरिया ने ऐतराज जताया और मतदान जो है बंद करवा दिया। करीब 20 से 25 मिनट मतदान पूरी तरह बंद रहा और मतदान केंद्र के अंदर जो है भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया वो अंदर घुस गए और उन्होंने जो है पूरे मामले को लेकर प्रशासन को अवगत कराया। सीएम को भी इस मामले से अवगत कराने की बात कही है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से अभी मतदान हो रहा था, मैं पता लगा, मुझे बाहर मैसेज आ रहा था कि वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। मैं बताऊँ, गांव के अंदर में बूथ है। अब गांव के अंदर बूथ है तो भाई घर के बराबर हो जाती है ना, तो अपना ही वो मर्म है। उस जहाँ से हो रहा था तो मैं अभी मौके पर आया तो मौके बाद ही मुझे मिल ही गया वो मानना फर्जीवाड़ा। तो मैंने उससे लिए कहा है, कोई आदमी शोर में चाहता हो मुझे उससे बात कोई फर्क नहीं पड़ना, जहाँ का वो मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात है, जो भी हो एक्यूरेट हो, साफ हो और जिसमें आप वोट डाले। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय मैं करवा देता हूं दिनेश गौरा से जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, स्वागत है सर आपका जी राजस्थान पर। पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। पौरुष जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर। और बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी स्वागत है सर जी राजस्थान पर। बीजेपी के नेता सुखबीर जौनापुरिया जाते हैं बाउंसर्स के साथ, आईडी चेक करने लगते हैं, बताइए सर। लोकतंत्र का महापर्व है ना ये, लोकतंत्र ने अधिकार दिए हैं सुमित भाई, लेकिन उन अधिकारों का नाजायज फायदा उठाने की बात तो नहीं कही ना संविधान में, लोकतंत्र में। सुमित भाई आप कैसे कह सकते हो कि नाजायज फायदा उठाया उन्होंने? अच्छा, कोई अपने बाउंसर ले जाकर मतदाता, ये अधिकार है मतदाताओं के पहचान पत्र चेक करने का। सुमित भाई, बाउंसर तो उनके पास 24 घंटे साथ में रहते हैं। अरे तो मतदाताओं के पहचान पत्र बाउंसर चेक करेंगे, लगाएंगे आप एक ना सुनिए चैनल के आप। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर मैं कहूंगा। नहीं, गलत बात ये, लोकप्रिय चैनल के व्यक्तियों आप इस तरह के आरोप नहीं लगाएंगे। वो मतदान केंद्र में गए, उनको पता लगा कि फर्जी मतदान है तो वो चेक करने गए। उनके पास में बाउंसर हमेशा 24 घंटे रहते हैं, इसलिए आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 19 तारीख के चुनाव के अंदर अगर आपको 10% ज्यादा वोटिंग हो रही है तो खुशी की बात है। ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि आज पूरे राजस्थान के अंदर खुशी की बात है। लेकिन होगी आपका सर, मैं सवाल ले लूं। 50% से ज्यादा। सुरेश गर्ग जी, लोकतंत्र ने मुझे भी अधिकार दिया है, मनाना चाहिए, सवाल पूछने का अधिकार मुझे भी दिया है। सवाल सुनिए, लोकतंत्र ने क्या अधिकार दिया है? अरे सुनिए, नहीं कह सकते कि साहब वो नहीं है भाई। एक कैंडिडेट को जाने का अधिकार सुनिए नहीं आप सुमित जी भाई, कैंडिडेट को जाने का अधिकार है, वो चेक करने का अधिकार है। अगर फर्जी वोट डाला हुआ है
तो उसको देखने का उसको अधिकार है कैंडिडेट को जाने का अधिकार है। बात कर रहे हो तो वो उनके पास में 24 घंटे बाउंसर रहता है। सुनेंगे नहीं आप, मैं आता हूं आपके पास, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक ले रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं, जल्द आ रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं 2 मिनट में देश की 10 बड़ी खबरें देश टॉप 10 में।